न्यूजीलैंड में नर्सिंग करियर के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हालात आज काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड वाइड जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और न्यूजीलैंड में ना सिर्फ अच्छी एजुकेशन मिलती है बल्कि करियर के साथ परमानेंट रेजिडेंसी के क्लियर पाथवेज भी अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स कैसे न्यूजीलैंड में नर्स बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज और ट्रेनिंग ऑप्शंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लॉन्ग टर्म करियर और रेजिडेंसी के लिए क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूजीलैंड में नर्सिंग क्यों एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। नर्सिंग रोल्स ग्रीन लिस्ट में शामिल होते हैं और ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले स्किल प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी वर्क वीजा और फास्ट ट्रैक परमानेंट रेजिडेंसी के अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड सिर्फ शॉर्ट टर्म एजुकेशन या जॉब का ऑप्शन नहीं देता बल्कि लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ और इमिग्रेशन के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड पाथ प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि इंडियन स्टूडेंट्स इस ऑप्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स यानी कि आरएन बनने के लिए जरूरी है कि आप बैचलर ऑफ नर्सिंग यानी कि बीएन कंप्लीट करें। ये 3 साल का फुल टाइम प्रोग्राम होता है जिसमें क्लासरूम लर्निंग के साथ एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रेनिंग भी शामिल है। क्लिनिकल ट्रेनिंग लगभग 1100 घंटे की होती है जो आपको हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है। अगर आपके पास पहले से रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं तो आप मास्टर ऑफ नर्सिंग कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 3 साल तक वैलिड रहता है। इस पीरियड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पॉसिबल है जिससे फ्यूचर करियर और रेजिडेंसी की पॉसिबिलिटी मजबूत होती है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एकदम क्लियर है। सबसे पहले आपको क्लास 12th साइंस स्ट्रीम कंप्लीट करनी होगी जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल होते हैं। एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स लगभग 70 to 75% होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिमॉन्स्ट्रेट करना जरूरी है, आमतौर पर आइल्स ओवरऑल 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6.0 to 6.5 या OET के माध्यम से। आपका कोर्स जब स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत जरूरी है ताकि एडमिशन स्मूथ हो और फ्यूचर वीजा प्रोसेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना होता है। इंडियन स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज्ड न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट में बैचलर ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम के लिए सबसे पहले अप्लाई करना होता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है जिसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना शामिल है। फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड यानी कि NCNZ के लिए नॉमिनेट किया जाता है और स्टेट फाइनल एग्जामिनेशन पास करनी होती है। इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेस को एडिशनल असेसमेंट्स जैसे कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रोग्राम CAP या OSCE भी क्लियर करना पड़ सकता है। NCNZ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद नर्स वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क वीजा ऑप्शंस में एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप या पोस्ट स्टडी वर्क स्कीम शामिल है। नर्सिंग ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन होने की वजह से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पाथवेज भी अवेलेबल हैं। मतलब कि न्यूजीलैंड में नर्स बनना सिर्फ एजुकेशन नहीं है बल्कि करियर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का स्ट्रक्चर्ड पाथ भी है। न्यूजीलैंड क्यों टॉप चॉइस बन रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंट्री में नर्सेस की डिमांड बहुत हाई है। हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रेन प्रोफेशनल्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। दूसरा, माइग्रेशन पाथवे काफी क्लियर है। ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में नर्सेस को प्रायोरिटी वीजा प्रोसेसिंग और रेजिडेंसी का एडवांटेज मिलता है। तीसरा, क्वालिटी एजुकेशन और कॉम्प्रहेंसिव क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है जिससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। चौथा, ग्लोबल करियर प्रोस्पेक्ट मजबूत होते हैं। न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस लेने के बाद अदर कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ शॉर्ट टर्म एजुकेशन और जॉब नहीं है, ये लॉन्ग टर्म करियर और माइग्रेशन प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है। प्रॉपर प्लानिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना, NCNZ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना और पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस लेना सक्सेस की ही की है। तो देखिए, इस प्रोसेस में ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो इंडियंस को ध्यान में रखना है। हमेशा कोर्स और यूनिवर्सिटी वेरीफाई करें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लियर करें, एप्लीकेशन और वीजा प्रोसेस पर समय से ध्यान दें,
क्लिनिकल ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को सीरियसली लें, क्योंकि यही आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बेस बनता है। NC-NZ के फाइनल असेसमेंट और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को समझें ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। लॉन्ग टर्म प्लान में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे ऑल्टरनेटिव पाथवेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का ग्रीन लिस्ट एडवांटेज यूनिक है। इस तरह इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में नर्सिंग करियर के साथ ग्लोबल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं और हेल्थ केयर फील्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग, टाइमली एक्शन और NC-NZ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर फोकस करके लॉन्ग टर्म करियर और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप भी एक इंडियन स्टूडेंट हैं और न्यूजीलैंड में नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे जरूर पूछें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।